Hello friends, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the first chapter from the book Hornbill, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। तो ये चैप्टर खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है एंड हियर इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह इज टेलिंग अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर, द ओल्ड ग्रैंड मदर, and his relationship with the old grandmother. He describes his relationship with his grandmother. So let's start. My grandmother, like everybody's grandmother. यहाँ जो my है it is about खुशवंत सिंह. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जो मेरी ग्रैंडमदर है वो सभी की ग्रैंडमदर की तरह एक ओल्ड वुमेन है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो पिछले 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो ओल्ड हैं और उनका फेस जो है वो रिंकल्ड वाला है, झुर्रियाँ पड़ा हुआ फेस है, उनके पूरी बॉडी पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग क्या कहते हैं कि एक बार वो सुंदर और यंग हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन बड़ा मुश्किल है विश्वास करना. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर हैंग किया हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने एक बिग टर्बन पहना है और लूज फिटिंग क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. उनकी जो बियर्ड है बहुत लॉन्ग है, उसके चेस्ट के कुछ एक पार्ट को कवर किए हुए है और ऐसा लगता है कि वो 100 years ओल्ड हैं, वो 100 साल के हो चुके हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं लगते कि वो इस टाइप के एक पर्सन हैं जिनकी कोई वाइफ थी या फिर बच्चे थे. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे loads and loads of सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही थे. उनके कभी वाइफ और बच्चे नहीं थे, उनके तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन थे, ऐसा लगता है. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मतलब ऐसा सोचना, ऐसा बिलीव करना कि मेरी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रीटी थी, ये तो थॉट भी जो है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है. रिवोल्टिंग मीन्स जो मानने के लिए मन तैयार नहीं हो, जिसका विरोध करे, रिवोल्ट करे जिसके अगेंस्ट, कि ऐसा नहीं हो सकता. She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें हमेशा उन गेम्स के बारे में बताती हैं जो कि वो अपने बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा absurd लगती है. Undignified means अच्छी नहीं लगती सुनने में. On her part, उनके थ्रू सुनने में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती. And we treated it like the fable of the prophets she used to tell us. और हम इसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि कोई प्रोफेट है जो अपनी फेबल्स बताता है, कहावतें बताया करता है. इसी तरह हम सोचते थे कि ये भी अब कोई कहावतें ही बता रही है, मतलब उनका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है. She had always been short and fat and slightly bent. वो छोटी, थोड़ा सा फैटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी. हर कमर की तरफ से थोड़ा झुकी हुई रहती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनके फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे जो हर जगह से लेके हर जगह तक फैले हुए थे. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. कि वो हमेशा वैसी ही थी जैसे कि हम उनको जानते हैं, और इस बात के लिए हम पूरी तरह से श्योर हैं, सर्टेन हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और ओल्ड तो इतना ओल्ड थी कि वो इससे ज़्यादा और भी ओल्ड नहीं हो सकती थी, वो इतना ओल्ड थी. एंड हैड स्टेड एट
एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और इसी तरह से पिछले 20 सालों से वो है, मतलब कि उनमें कोई चेंज नहीं आया है। वो इतनी एजड है, इतनी ओल्ड है कि इससे ज़्यादा ओल्ड वो नहीं हो सकती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही ब्यूटीफुल हैं और हमेशा रहेंगी। ऐसा राइटर कहते हैं कि ये तो मानना मुश्किल है कि कभी वो यंग थी, जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन ब्यूटीफुल वो हमेशा थी। बट शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। पूरा दिन घर में जो है एक हाथ अपनी कमर पे रख के और एक हाथ में अपनी माला लेके, जो माला जपते हैं वो मन के जो जपती थी, तो एक हाथ में उनकी माला रहती थी जिसके मन के वो हमेशा जपती रहती थी और इस तरह से पूरे घर में पूरा दिन घूमती थी। मतलब हर वक्त वो माला जपा करती थी, अपनी प्रे करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स बालों के लटें, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। उनके जो वाइट बाल हैं वो अनटाइडली मीन्स अच्छे से बाल बने हुए नहीं थे, बिखरे हुए बाल उनके फेस पर हमेशा बिखरे रहते थे। उनके वाइट बालों की जो लटें हैं हमेशा से उनके फेस पे बिखरी रहती थी और उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बिना किसी आवाज़ के हमेशा वो प्रे करते रहते थे, हमेशा वो मूव होते रहते थे, प्रे करती रहती थी वो बिना किसी आवाज़ के। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो माउंटेन्स में विंटर लैंडस्केप की थी, जैसे विंटर लैंडस्केप की तरह थी। विंटर लैंडस्केप मीन्स विंटर में जैसे बर्फ़ माउंटेन्स पे पूरी तरह से स्प्रेड हो जाती है, उसी तरह से एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्योंकि पूरी तरह से वो लगती थी एक वाइट शांति जैसे एक वाइट शांति का पूरी तरह से एक्सपेंस हो। एक्सपेंस मीन्स फैली हुई हो, क्योंकि वो वाइट कलर के क्लोथ्स पहनती थी, वाइट कलर की साड़ी पहनती थी और पूरी तरह से कंटेंटेड थी, सेटिस्फाइड थी। और उनके फेस को देख के, उनके एक्सपोजर को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि वो एक वाइट सीरेनिटी है, एक प्योर वाइट सीरेनिटी पूरी तरह से एक्सपेंस हो चुकी है। एक्सपेंस मीन्स पूरी तरह से फैली हुई है, प्योर वाइट सीरेनिटी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स मुझे तब वहाँ छोड़ गए जब वो सिटी में चले गए और उस टाइम से कॉन्स्टेंटली हम लोग एक साथ हैं, मतलब उसी टाइम से लगातार हम एक साथ हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो हर वक्त अपनी वही मोनोटनस बोर कर देने वाली जो प्रेयर है वो गाती रहती है, जब वो मुझे नहलाती है तब भी और ड्रेसअप करती है तब भी, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास है, ऐसा वो होप करती है कि मैं जैसे जैसे सुनूंगा मैं इसको बाय हार्ट कर लूँगा, मतलब मुझे भी अच्छे से याद हो जाएगी। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, मैं उनकी प्रेयर सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसको लर्न करने की मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बोल्ड वैसे तो होता है किसी बात को लेके चिंतित रहना, तो उसे लर्न करने का मेरे को कोई कंसर्न नहीं थी। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, और तब वो मेरे लिए मेरी वुडन स्लेट लेके आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जो वो पहले से येलो चॉक से प्लास्टर करके वॉश करके और प्लास्टर करके रखती थी, मतलब उसको पोत के लिपा पोती करके रखती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पोट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट होता था, एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन होता था।
tie them all in a bundle and hand it to me. सबको बांधती थी और मुझे दे देती थी. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे और ब्रेकफास्ट में होता था एक मोटी सी चपाती, स्टील चपाती मतलब रात की बची हुई चपाती, जिस पे वो बटर और शुगर लगा के मुझे ब्रेकफास्ट के लिए देती थी. फिर हम स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और बहुत सारी चपाती वो अपने साथ लेके जाती थी विलेज डॉग्स के लिए. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर हमेशा स्कूल मेरे साथ जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ टेम्पल अटैच था. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. प्रीस्ट जो है हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे. While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabets or the prayers in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब वरामदा में दोनों तरफ बच्चे जो है अपनी पढ़ाई करते थे, मीन्स जो अपने अल्फ़ाबेट और प्रेयर को वो एक साथ कोरस में मतलब एक साथ बोलते थे, उस वक्त मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अंदर की तरफ बैठ के अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते, we would walk back together, हम एक साथ ही वापस चले आते. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस टाइम विलेज डॉग जो हैं हमें टेम्पल के दरवाजे पर मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो हमें हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे, ग्रोलिंग करते हुए और एक दूसरे से फाइटिंग करते हुए. फाइटिंग किस लिए? चपाती के टुकड़े जो हम उनको फेंकते थे उन टुकड़ों के लिए एक दूसरे से फाइटिंग करते हुए और ग्रोलिंग करते हुए वो पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. और जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सिटी में सेटल हो गए पूरी कंफर्टेबल से, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. और ये हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था. टर्निंग पॉइंट अब यहाँ कुछ चेंज होने वाला था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम रूम तो एक ही शेयर करते थे लेकिन मेरी ग्रैंडमदर मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अर सिटी हाउस. स्ट्रीट में कोई डॉग नहीं थे, इसलिए उन्होंने अब क्या किया, हमारे घर के कोर्टयार्ड में स्पैरोज को फीडिंग कराना शुरू कर दिया. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते गए, दिन टाइम आगे निकलता गया, हम दोनों ने एक दूसरे को देखना भी हमारे लिए थोड़ा कम हो गया. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कई दिनों तक तो वो मुझे तैयार करती और स्कूल के लिए मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता तो वो पूछती टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes principles, the world being round, etc. तो मैं उनको कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बताता था, कुछ वेस्टर्न साइंस की चीज़ें वो बताता था जो हम सीखते थे. और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेडिस एंड प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको बताया करता था कि हम स्कूल में इस तरह की ये सारी पढ़ाई कर रहे हैं. दिस मेड हर अनहैप्पी. और इस सब से वो अनहैप्पी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. वो मुझे मेरे लेसन में हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन the things they taught at the school, at English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures.
वो इन सब चीज़ों के लिए अनहैप्पी थी जो भी हमें पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो मेरी हेल्प उन लेसन्स में नहीं कर पाती थी। और वो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वो ऐसी किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। और थोड़ा सा डिस्ट्रेस थी, थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि वहाँ पर हमें गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें म्यूज़िक लेसन दिया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूट एसोसिएशन, म्यूजिक जो है बहुत नीचा एसोसिएशन रखता है, नीचे स्तर का है जो म्यूज़िक है उनके लिए। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक। ये तो सिर्फ हार्लोड्स और बैगर्स का ही काम है, एक जेंटल फोक का ये काम नहीं है। मतलब म्यूज़िक सीखना जेंटल पीपल के लिए नहीं है, ये सिर्फ हार्लोड्स और बैगर्स का ही काम है। हार्लोड्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स का ही एक काम है, और बैगर्स मीन्स बैगर्स। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके साइलेंस से पता चलता था कि वो डिसअप्रूव कर चुकी हैं इस चीज़ को, मतलब वो ये चीज़ नहीं मानने को तैयार हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बातें करना बहुत कम कर दिया। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मुझे मेरा अपना रूम दिया गया। The common link of friendship was snapped, जो हमारे बीच कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर ने ये जो अकेलापन है वो एक्सेप्ट कर लिया एक रेजिग्नेशन के साथ। मतलब एक अपनी तरफ से उन्होंने ये त्याग पत्र दे दिया, मतलब हमारे रिलेशन में अकेले रहने के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया, उन्होंने ये अकेलापन स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पिनिंग व्हील में लगाती थी और किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि वो अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ के किसी से बातें करती थी। मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो शी रेयरली लेफ्ट हर, बहुत कम वो अपने आप को स्पिनिंग व्हील से दूर करके किसी से बातें किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, मॉर्निंग से लेके सनसेट से लेके सनशाइन से लेके सनसेट तक वो अपना व्हील पे स्पिनिंग करती और अपनी प्रेयर को रिसाइट करती रहती, बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, सिर्फ आफ्टरनून में वो स्पैरो को फीड कराने के लिए थोड़ा रिलैक्स करती। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, hundred of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। जब भी वो वरामदा में बैठती, ब्रेड के टुकड़े टुकड़े करके जो छोटे छोटे पीसेस बना के 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स को कलेक्ट करके जब वो वहाँ पे उनको खाना खिलाती थी, फीड कराती थी, उस टाइम जो वेरिटेबल मीन्स एक रियल, तो कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, एक रियल शोर हो जाता था चर्पिंग का। चर्पिंग मीन्स जो बर्ड्स की जो चर्पिंग है, बर्ड्स की जो आवाज़ है, वो एक रियल शोर शराबा वो वहाँ पे क्रिएट करते थे। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ आते उसके लेग पे पर्च करते, कुछ उसके शोल्डर पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ हेड पर बैठ जाते। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल करती लेकिन किसी को भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसका सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था पूरे दिन में। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज़, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रोड जाके फर्दर स्टडी करूँगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था मेरी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे 5 years के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज थी उनको ऐसा कुछ कोई नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड,
बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल नहीं हुई। मतलब उसको डर लग रहा था कि उनकी इस एज में कैसे कहे कि वो 5 साल के लिए जा रहा है, लेकिन उन्होंने विदाउट एनी सेंटिमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने तो आई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का इमोशन जो है मेरे साथ मुझे शो नहीं किया और ना ही ऐसी कोई बात मेरे साथ की। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो लिप्स हैं वो सिर्फ प्रे कर रहे थे और उनका जो माइंड है वो प्रेयर में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनके जो फिंगर है वो माला जपने में बिजी थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अस। और मैं बहुत ही चेरिश्ड हुआ उस मोस्ट इम्प्रेशन से जो कि उन्होंने किस करके मेरे फोरहेड पे दिया था, जो इम्प्रिंट थे उसके, क्योंकि शायद ये उनके साथ मेरा लास्ट कांटेक्ट हो सकता था। उसे ऐसा लगता है कि शायद 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा, बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। और मैं 5 साल बाद आता हूँ, स्टेशन पे उनसे मिलता हूँ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बुरी नहीं लग रही थी। मीन्स जैसी थी वैसी की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया तो मैं सिर्फ यही सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर बोल रही हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. जबकि मेरा पहला दिन था वापस आने का, लेकिन उनके लिए सबसे बढ़िया हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? स्पैरो को फीड कराने का। और शी फेड लॉन्गर, वो बहुत टाइम से फीड करवा रही थी स्पैरोज को। उस दिन काफ़ी लंबे टाइम तक फीड कराया विद फ्रीविलस रिब्यूक। फ्रीविलस रिब्यूक में हल्का फुल्का बीच में थोड़ा डांटती थी, उनको भगाती थी, फिर बुला लेती थी। रिब्यूक मीन्स डांटना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक चेंज हमें मिला, शाम को उनमें एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, अभी वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड की वीमेन को कलेक्ट किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक ओल्ड ड्रम लाई और उस पर सिंगिंग करना शुरू कर दिया फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। बहुत बार उन्होंने फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वो ड्रम को पीटती रही या बजाती रही। डिलैपिडेटेड मीन्स उसकी जो वॉर्न आउट जो ड्रम था, उसकी जो स्किन थी वो वॉर्न आउट थी। वॉर्न आउट मीन्स उसकी कंडीशन, जो स्किन थी वो ड्रम की पहले से ही ख़राब थी, टूटी फूटी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ड्रम को बजाती रही, ढोलक को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गीत उन्होंने गाए जैसे कि वॉरियर्स के होम कमिंग पर गाए जाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको रोकना पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो कहीं ओवर स्ट्रेनिंग और उनकी ओवर स्ट्रेनिंग को अवॉइड करने के लिए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमें बार बार उन्हें समझाना पड़ा कि वो ऐसा करना रोक दे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो ओवर स्ट्रेन ले, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो तनाव अपने ऊपर ले ले, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि बहुत देर तक वो ड्रम को बीट करें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला टाइम था कि मैंने देखा कि वो आज प्रे नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरी सुबह वो बीमार हो जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो,
ये हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा चला जाएगा, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि अब उनका एंड जो है नज़दीक आ गया। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। सिर्फ एक लास्ट टाइम पे जब उनके लाइफ का जो है चैप्टर के क्लोज होने का टाइम आ गया था, उन्होंने शी हैड ओमिटेड टू प्रे एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और इन्होंने कोई भी और टाइम वो हमारे साथ बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी अपना लास्ट मोमेंट। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, पीसफुली अपने बेड पर लेट जाती हैं, अपनी माला जपती हैं और प्रे करती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट करते, हर लीव्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी जो रोजरी है, जो माला है, वो उनकी लाइफलेस फिंगर से गिर जाती है और उनके लिप्स जो है एकदम मूव करना बंद हो जाते हैं। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक पीसफुल पैलर उनके फेस पर आ जाता है और हम समझ जाते हैं कि वो अब डेड हो चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary, जैसा कि कस्टम है, हमने उनकी बॉडी को बेड से उठा लिया। laid her on the ground and covered her with a red shroud, ग्राउंड पे उनकी बॉडी को लेटा दिया और उसको एक रेड श्रोड से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, और कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए मॉर्निंग में हमने उनको अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनकी फनरल के लिए अरेंजमेंट कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए विद अ क्रच स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेम्प्टेड, और शाम को उनके इन रूम में गए स्ट्रेचर लेके ताकि टू टेक हर टू बी क्रेम्प्टेड मीन्स जो अंतिम संस्कार करवाना होता है उसके लिए स्ट्रेचर लेके उनकी बॉडी लेने गई। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सन सेट हो रहा था लेकिन उनका रूम जो है एक ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट से थोड़ा शाइन कर रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड में हाफ वे में स्टॉप करते हैं। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रोड, तो हम दरवाजे के वरामदा में उनको लेके आते हैं जहाँ पे यूजुअली वो क्या किया करती थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज को खाना खिलाती थी। और वो अभी क्या थी, वो एक वाइट श्रोड में लिपटी हुई थी, डेड बॉडी थी उनकी, और वो वहाँ पे वरामदा में हमने रखी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं फ्लोर पे आ जाती हैं। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वहाँ पे कोई चर्पिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, हमने बर्ड के लिए सॉरी फील किया, दुख फील किया, और मेरी माँ ब्रेड लेकर आती है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं ब्रेड को। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उसकी मदर क्या करती हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्पैरोज को की तरफ फेंक देती हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने ब्रेड की तरफ नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हमने मेरी ग्रैंड मदर की कॉप्स को उठाया, मीन्स डेड बॉडी को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप सारे बर्ड्स उठ के मतलब उड़ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेड क्रम्स जो मेरी मदर ने डाले थे स्पैरोज के लिए, उनको स्वीपर जो है स्वाइप करके डस्टबिन में फेंक देता है। सो इट इज़ completed, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.